ये बच्चों आज हम लोग साइड congruence रूल देखते हैं. So what is side congruence rules here? If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. This is triangle ABC. And one more triangle is there. So this is a PQR triangle. ABC triangle है और PQR triangle है. Suppose AB is equal to PQ है, BC is equal to QR है और AC is equal to PR है. ठीक है. That means three sides of one triangle. ये three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle. Then triangle ABC is congruent to triangle PQR. That means in triangle ABC and triangle PQR, if AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR, then triangle ABC is congruent to triangle PQR. RHS congruence rule बोलना है इसको. ये side congruence rule RHS. If in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle, hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and right angle. R बोले तो right angle, H बोले तो hypotenuse और S बोले तो side. इस congruence rule क्या है? If in two right triangles, बोले तो दो right triangles है. देखिए, suppose this is one right triangle ABC, and another right triangle PQR लेते हैं. चलिए, another right triangle है PQR. दोनों right triangles. If AB is equal to PQ है, देखिए AB और PQ, और उसके बाद में क्या दिया है? एक 90 डिग्री एंगल है, एक साइड दूसरे राइट ट्रायंगल के एक साइड को इक्वल है और उनके हाइपोटेनस भी इक्वल्स है. देखिए हाइपोटेनस. तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. देखिए इसमें कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है? वो दो ट्रायंगल के हाइपोटेनस एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए. और तीसरी जो कंडीशन है, देखिए कि दो जो साइड्स है अदर देन हाइपोटेनस, तो उसमें से कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के राइट ट्रायंगल के एक साइड को इक्वल होना चाहिए. दैट मींस if in triangle ABC and triangle PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए. ये मस्ट कंडीशन है. दोनों भी राइट ट्रायंगल्स होना चाहिए. उसके बाद में क्या है? हाइपोटेनस दोनों का AC इज इक्वल टू PR. ठीक है. एंड कोई भी एक साइड, या AB इज इक्वल टू PQ या फिर BC इज इक्वल टू QR, दोनों में से कोई भी एक साइड है तो भी चलेगा. AB is equal to PQ. Then triangle ABC is congruent to triangle PQR by
RHS congruence rule। ये RHS congruence रूल से। तो R का मतलब क्या है? R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स साइड। तो दिस इज RHS congruence रूल है ये। BC and triangle DBC, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC। इसका मतलब क्या दिया है? देखिए कि सॉरी, AB इज इक्वल टू AC है, और क्या दिया है? BD इज इक्वल टू DC दिया है। देखिए AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू DC है, और इसमें क्या दिया है? दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस BC के ऊपर है। If AD is extended to intersect BC at P, ये जो AD है उसको एक्सटेंड करके यहाँ BC को P में इंटरसेक्ट कर रही है, तो शो दैट ट्रायंगल ABD इज congruent to ACD। ये जो ABD और ACD congruent है। तो बच्चों बताइए ये दो ट्रायंगल्स कैसे congruent हो जाएंगे? कोई बोल सकता है? बोलिए। ये जो हमने साइड साइड कॉन्ग्रेंस देखा, बाय साइड साइड यस यस यस, बिल्कुल साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल बोलना है उसको। ABD एंड ट्रायंगल ACD, इसमें तीन कंडीशन लिखना है। AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। BD is equal to DC, this is also given, and AD is equal to AD है, बराबर है। इसका रीजन है बच्चों कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by yes congruence rule। ठीक है, चलिए ये तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए दूसरी कंडीशन ABP। ABP देखिए ABP हम लोग लिखेंगे, देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। चलो बताइए ये दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बोलिए। AB is equal to AC दिया है। Is there anybody who can tell me? ये कंडीशन हमारे पास बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंस। चलिए RHS कॉन्ग्रुएंस होता है क्या देखते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ऐसा दिया नहीं है, दिस इज 90 डिग्री ऐसा दिया नहीं है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए हमारे लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए बच्चों? एक राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई राइट एंगल है ऐसा दिया ही नहीं है, तो RHS रूल यूज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये भी और बताइए, और बताइए कौन सी कंडीशन हम लोग ले सकते हैं? इज देयर एनीबॉडी? कोशिश कीजिए बच्चों। बोलिए। चलिए देखिए ये एंगल 1 और यस हाँ ये एंगल 2 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इसका रीजन बोलो क्या है? बोलिए क्या रीजन है? एंगल 1 आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ नहीं ये नहीं रीजन, यस बोलो। बाइसेक्टर, नहीं ये भी रीजन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है रीजन।
बोलिए बोलिए, सोच के बोलिए। Yes. नहीं, परपेंडिकुलर भी नहीं है। Triangle ABD and ACD are congruous. वेरी गुड, वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। देखिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। दीज आर सीपीसीटी है, कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने एबीडी और एसीडी कांग्रुएंट बताए हैं। चलिए, थर्ड कंडीशन क्या ले, कैन आई राइट? हाँ AP is common. Yes. हाँ, कॉमन साइड है, इसलिए ले सकते हैं। Common side. यस यस यस। नाउ ट्रायंगल एबीपी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी। कौन से कांग्रुएंस से हो जाएगा, बोलिए? कांग्रुएंस रूल। Yes, yes. यस यस Yes, yes. Side angle side rule. यस, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, Side angle side. यस यस यस, यू आर राइट। तो एबीपी इज कांग्रुएंट टू एसीपी, ये भी हमने प्रूव कर लिया। चलिए, अभी तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। बोले तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और अभी प्रूव क्या करना है कि एपी जो है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये सीपीसीटी है, सीपीसीटी, राइट। अब इसके बाद में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बताना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हमको एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बताना पड़ेगा। तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? देखिए, ये दो ट्रायंगल, दिस पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो क्या हो जाएगा? एपी बाइसेक्ट्स एंगल ये हो गया। लेकिन अभी एंगल 3 इज इक्वल टू 4 के लिए ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताएंगे हम लोग। इन ट्रायंगल डीबीपी एंड ट्रायंगल डीसीपी, ये दो जो ट्रायंगल्स है, इसमें देखिए BD इज इक्वल टू DC है, दिस इज गिवन, और DP इज इक्वल टू DP है, कॉमन साइड है। तीसरी कंडीशन क्या बोलेंगे, ले सकते, बोलिए? थर्ड कंडीशन कौन सी ले सकते हैं हम लोग, बोलिए? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, इस थर्ड कंडीशन कौन सी ले सकते हैं? Yes, sir. बोलिए थर्ड कंडीशन। कैन आई टेक BP इज इक्वल टू PC? यस, क्योंकि CPCT है। क्योंकि देखिए, ट्रायंगल ABP इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP है, हमने प्रूव किया है। देखिए यहाँ पर, सो BP इज इक्वल टू PC, सो देयरफॉर ट्रायंगल DBP इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP। इसका रीजन क्या आएगा? साइड 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 कांग्रुएंस। So this implies angle 3 is equal to angle 4, ये CPCT हो जाएंगे। 3 is equal to 4, this implies AP bisects, बाइसेक्ट बोले तो इक्वल पार्ट करना, AP bisects एंगल D। चलिए, ये थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? क्लियर है? आवाज आ रही क्या नहीं मेरी? हेलो, Yes, sir. समझ में आया ये? ओके, चलिए। Yes, sir. हाँ,
अभी और एक प्रूव करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ बीसी। एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री। देखिए, लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज 5 and 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 बताना है। और बाइसेक्टर के लिए बीपी इज इक्वल टू पीसी। देखिए बच्चों, बीपी इज इक्वल टू पीसी ये तो हमने प्रूव किया क्योंकि ये सीपीसीटी है। अब हमको 5 इज इक्वल टू 6 कैसे बताएंगे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है। देखिए, दिस इज ऑल्सो सीपीसीटी है, लेकिन हमको इसको 90 बताना है। सपोज दिस इज यस, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 आएगा। इसका रीजन है, देखिए, लीनियर पेयर एंगल्स है ये। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 90 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 90 है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज x बोले तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, यहां हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1 बोलेंगे। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है? बीपी इज इक्वल टू पीसी। और इक्वेशन 2 में क्या लिखा है? 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AP is the perpendicular। ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि यह 90 बताया हमने। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि बीपी इज इक्वल टू पीसी है। so this is question number first. So let us see one more question now. देखिए बच्चों, यहां पर क्या दिया है? AD is an altitude of an isosceles triangle दिया है। AD is an altitude of isosceles triangle ABC। तो यहां पर जो एक ट्रायंगल दिया है, वो ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा दिया है। सपोज दिस इज ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? AB इज इक्वल टू AC है। देखिए, ये AB और AC इक्वल है, ऐसा दिया है। एंड AD इज एन अल्टीट्यूड दिया है। AD जो है, यहां से अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ये में से BC के ऊपर परपेंडिकुलर निकाला है, AD। ओके, तो हमको प्रूव क्या करना है? AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रही है। तो कैसे बताएंगे? AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC बताना पड़ेगा। बोलिए कैसे? तो इसके लिए देखिए बच्चों, ये दो ट्रायंगल हम लोग कांग्रुएंट बताएंगे। कौन से? इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ये जो दो ट्रायंगल्स है उनको कांग्रुएंट बताएंगे। देखिए, यहां पर मैं बोलूंगा एंगल 1 और इसको एंगल 2 बोलूंगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू
90 डिग्री है। क्यों है भाई 90 डिग्री? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। उसके बाद में देखिए AB इज इक्वल टू AB, सॉरी AB इज इक्वल टू AC आएगा। दिस इज गिवन, ये तो हमें दिया है। और AD इज इक्वल टू AD है, तो ये कॉमन साइड है, देखिए कॉमन है। तो बच्चों बोलिए ये दो ट्रायंगल्स कौन से कांग्रेंट से कांग्रेंट हो जाएंगे? आवाज मेरी पहुंच रही है? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ बोलिए, ये दो ट्रायंगल कौन से कांग्रेंट से कांग्रेंट हो जाएंगे? RHS. वेरी गुड। ये RHS perfect. RHS राइट। RHS कांग्रेंस, RHS कांग्रेंस है क्यों? क्योंकि ये दो राइट एंगल्स है, ये दो हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है। सो दिस टू आर कांग्रुएंट। तो ये दो कांग्रुएंट है, दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC, ये CPCT है हमारा। सो दिस इंप्लाइज AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC हो गया। चलिए AD बाइसेक्ट्स एंगल ये आल्सो, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों। कैसे? देखिए यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन है बोलिए? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बताइए मुझे। व्हाट इज रीजन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? बोलिए। CPCT. वेरी गुड, CPCT। एंगल 1 is equal to angle 2, this implies AD bisects angle A also. Okay. Let us solve this important question here. So what are the given things here? Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. So what is given here? What is given here? In triangle ABM and triangle PQNCL, AB is equal to PQ, BM is equal to QN and AM is equal to PN. Again, what is given here? AM and PN are medians दिया है. What is to be proved here? प्रूव क्या करना है देखिए कि triangle ABM is congruent to triangle PQN. Triangle ABC is congruent to triangle PQRA. तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स इक्वल बताने के लिए हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABM and triangle PQR. AB is equal to PQ. This is given. BM is equal to QN. This is also given. BM is equal to QN. BM is equal to QN. Okay, I have already written.
AM is equal to PM. This is also. So here in triangle ABM and PQN, AB is equal to PQ, BM is equal to QL, AM is equal to PL. Means triangle ABM is congruent to triangle PQN by, we can say that, side congruence. Okay. Now let us see ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हमको कॉन्ग्रुएंट बताना है. देखिए बच्चों, विल राइट so triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ. This is given है, ये given है. एंगल B is equal to एंगल Q है. देखिए इसका रीजन है CPCT, congruent parts of congruent triangles है, क्योंकि here ABM is congruent to PQR, so therefore B is equal to Q. Now BM is equal to QN. This is given. So 2 times BM is equal to 2 times QN बोल सकते हैं, multiplying by 2. अब 2 times BM बोले तो क्या आएगा? देखिए बच्चों, 2 times BM is equal to BC लिख सकते हैं. BC is equal to 2 times QN बोले तो QR. इसका रीजन क्या हो सकता है कि ये M is midpoint of BC. N is midpoint of QR. ठीक है. So if I use equation number 1, equation number 2 और इसको equation number 3 बोलेंगे. साइड, एंगल और ये साइड from 1, 2 and 3 by SAS congruence, triangle ABC is congruent to triangle PQR. ठीक है. So let us see next question now. Question number 4 में क्या दिया है? देखिए, what are the given things here? BE and CF are two equal altitudes. Means BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB, and BE is equal to CF. ऐसा दिया है. So we have to use a RHS congruence rule to prove what is to be proved here. Triangle ABC is an isosceles. Is isosceles. That is AB is equal to AC. देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? AB is equal to AC प्रूव करने के लिए हम लोग ये दो एंगल्स प्रूव, एंगल B is equal to एंगल C बताएंगे. अगर एंगल B is equal to एंगल C हो जाता है तो ये ट्राइंगल ABC के ये बेस एंगल्स हो जाएंगे, और बेस एंगल्स अगर इक्वल है तो AB is equal to AC हम लोग बोल सकते हैं. अब एंगल B is equal to एंगल C बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्राइंगल
BFC, triangle BFC and ट्रायंगल BEC, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताएंगे देखिए बच्चों। तो इसमें क्या दिया है देखिए, BC इज इक्वल टू BC बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कॉमन साइड है। दिस इज कॉमन साइड, BC इज इक्वल टू BC। उसके बाद में क्या दिया है, यहां पहले हम लोग लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका, बिकॉज BE परपेंडिकुलर टू AC और क्या है, CF परपेंडिकुलर टू AE है। तो ये राइट एंगल्स है, BC इज इक्वल टू BC, हाइपोटेनस है मीन्स BFC BEC, ये राइट ट्रायंगल्स हो गए, क्योंकि F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू BC उनका हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है। और अगेन वी हैव बीन गिवन दैट FC is equal to EC है, this is also given. So therefore, if we use these three conditions, 90 degree angle, hypotenuse are equal, sides are equal. So triangle BFC is congruent to triangle BEC by RHS congruence rule. So we can say that देखिए BFC और CEB नाम लिखना है यहाँ पे, CEB है ये, BFC is congruent to CEB. Okay, so angle B is equal to angle C है, CPCD. So this implies, देखिए B और C ये ट्रायंगल ABC के दो एंगल्स है जो कि बेस एंगल्स है। सो दिस implies AB is equal to AC हो जाएगा। दिस implies triangle ABC is isosceles. That is what we wanted to prove. So let us see one more question. देखिए बच्चों इसमें क्या, यहाँ पर क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC दिया है। ओके, और क्या दिया है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC दिया है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, यहां से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, AP इज परपेंडिकुलर टू BC दिया है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बताना है हमको। So we'll write first what are the given things here. What is given here? In triangle ABC and ABC, AB is equal to AC है, और क्या दिया है, AP is perpendicular to BC दिया है, और हमको प्रूव क्या करना है, we have to prove angle B is equal to angle C. तो देखिए बच्चों, एंगल B is equal to एंगल C बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। इन ट्रायंगल ABP
एंड ट्रायंगल ACP, ये दो ट्रायंगल यूज करेंगे। देखिए ये एंगल 1 बोलेंगे और इसको एंगल 2 बोलेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है? बिकॉज AP इज परपेंडिकुलर टू BC। उसके बाद में ये भी इज इक्वल टू AC है, दिस इज गिवन। ये भी इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन है। AP is equal to AP, this is कॉमन साइड, ये जो है ये कॉमन है। तो देखिए बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ABP और ACP 90 डिग्री राइट एंगल्स है। AB इज इक्वल टू AC, इनके हाइपोटेनस इक्वल है। AP इज इक्वल टू AP, ये दो ट्रायंगल की साइड, एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। सो दिस इंप्लाइज triangle APB is congruent to triangle ACP by RHS rule, congruence rule। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स congruent है तो एंगल B is equal to एंगल C। So hence